हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पैसे बचाने के ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आप मंथ में अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं। दोस्तों, ये एक सेविंग चैलेंज की वीडियो है जो कि मैं अगले मंथ में दिया था आपको, तो उसमें कम से कम आप लोगों ने 3,000 रुपये की बचत की है। तो उन्हीं लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि हम जो मई वाला महीने का सेविंग चैलेंज है उसको अच्छे से पूरा कर रहे हैं, तो दीदी जून के लिए कोई एक सेविंग चैलेंज की वीडियो डाल दीजिए। तो मैंने ये रिक्वेस्ट पर वीडियो डाला है। एक भाई थे जिनका कमेंट आया था कि मैं 350 रुपये पर डे कमाता हूँ, मैं 20,000 रुपये कितने दिनों में बचा सकता हूँ। तो लगभग इसमें हम एक मंथ में 1800 के अमाउंट तक पहुँच गए हैं। तो मैं उन भाई को बोलना चाहती हूँ कि वो 200 रुपये और एक्स्ट्रा बचा लेंगे इसमें मंथ में, तो वो 10 महीने में अपने 20,000 रुपये अपने खर्चे के साथ बचा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैंने पूरा ब्लूप्रिंट करके समझाया है और आपको कैसे पैसा जमा करना है। मैंने 20 रुपीज़ से दिया है, आप इसको चाहे तो 10 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, आप चाहे तो 15 से भी स्टार्ट कर सकते हैं और आप चाहे तो 50 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जितना आपके पास पैसा अवेलेबल है उतने पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं और तरीका मैंने बता दिया है कि आपको पैसे को कैसे बचाना है। तो चलिए देख लेते हैं ब्लूप्रिंट को। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा ब्लूप्रिंट किया है और ये जून मंथ के लिए दे रही हूँ क्योंकि मई में मैंने दिया था, तो उन्हीं लोगों ने कमेंट किया है कि हम मई वाला पूरा कर चुके हैं और मतलब उन्होंने एक्स्ट्रा पैसे बचा लिए, तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए हैं, तो इसीलिए मैं ये सेविंग चैलेंज आज आपको दे रही हूँ। तो ये मैंने 30 डेज सेविंग चैलेंज बनाया है और लोगों का कहना था कि मतलब थोड़े कम पैसे में बनाइए जिसको हम वो कर सकें, चला सकें अच्छे से। तो आज मैंने इसको बताया है। अब यहाँ पर मैंने ये 10 डेज के दो बना लिए हैं। यहाँ पे 1 to 10 लिखा है मैंने, ये 1 से लेके 10 डेज की एक है और 11 to 20 तक ये है, 20 to 30 तक ये है। अब इसको कैसे बचाने हैं ये पैसे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हम 20 रुपये का बैलेंस जमा करेंगे किसी इन्वेलप में। हम पहले 20 रुपये डालेंगे और ये जब ये 20 रुपये डाल देंगे तो यहाँ पर हम ये टिक लगा देंगे। फिर दूसरे दिन में हमें 40 डालने हैं, यहाँ पर फिर हम ये टिक लगा देंगे। तीसरे दिन में हमें 60 रुपये डालने हैं, फिर यहाँ पर हम ये टिक कर देते हैं। अब चौथे दिन में हम 80 डालेंगे, तो यहाँ पर हम इसको टिक कर देंगे। पांचवें दिन में हम 100 रुपये का बैलेंस हो जाएगा हमारा। जब पांचवा दिन आएगा तो 100 रुपये डालेंगे और यहाँ पर हम टिक कर देंगे। जब हम 5 दिन में 100 तक पहुंचेंगे, फिर मैंने क्या किया है कि लोग कहते हैं कि मतलब पैसे इतने ज़्यादा मिलते नहीं है। बात भी सही है क्योंकि घर खर्च आजकल बहुत होता है, तो उसमें ज़्यादा पैसे जो हाउस वाइफ हैं उनको नहीं मिलते, 100-200 रुपये ही डेली मिलते हैं। तो उस बेसिस पे मैंने आज इसको बनाया है। जब 100 बैलेंस आएगा 5 दिन में तो थोड़ी सी कड़की होने लगती है, फिर हम वहाँ से 20 से शुरू करेंगे। तो फिर हम यहाँ पर जैसे 20 रुपीज़ बचा है हमारे पास, हम कहीं सब्जी लेने गए हैं या मार्केट गए हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें से हमारे पास 20 का बैलेंस बच गया तो हम 20 डाल देंगे। अगर हमारे पास छठवें दिन में 40 रुपये होते हैं तो हम 40 वाला बैलेंस जमा कर देंगे और 40 को हम टिक कर देंगे। अगर 20 नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए, फिर 40 का जमा कर दीजिए। मान लीजिए आप पर अगले दिन हो जाते हैं 80 रुपीज़, तो आप 60 ये और 20 ये दोनों को डाल के ऐसे एक साथ टिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये दिख रहा होगा आपको, साफ दिख रहा होगा, जब यहाँ पर हमारा 10 डेज आएगा तो यहाँ पर हमारा 600 रुपये का बैलेंस हो जाएगा। बहुत से लोग हैं कमेंट करते हैं कि मैडम हम दिन में 200 रुपये कमाते हैं या 250 कमाते हैं, तो उसमें से थोड़े थोड़े पैसे हम कैसे बचा सकते हैं। तो ऐसे आप थोड़े थोड़े पैसे करके बचा सकते हैं। एक भाई थे जिन्होंने कमेंट किया था कि हम मतलब वो 350 रुपये पर डे कमाते हैं,
तो उनको 20,000 रुपए की बचत करनी है, तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा बचा करके, जैसे मैंने इसको 20 से किया है तो वो इसको यहाँ पे 30 से भी कर सकते हैं। अगर उनके पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा बच जाता है तो वो यहाँ पर, जैसे मैंने 20 से स्टार्ट कर रही हूँ इसको, ये दिख रहा होगा आपको, जैसे मैंने यहाँ पर इसको 20 से स्टार्ट किया है तो वो 30 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो अपने, जैसे इसमें एक महीने में, जैसे मान लीजिए 10 दिन में 600 रुपये हो रहे हैं तो एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो वो क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए इसको 10 महीने में वो 20,000 रुपये आराम से जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा वही रूटीन रहेगा जो हमारा 1 से लेके 10 तक रहा है, और 10 तक 600 रुपये का अमाउंट बचा है। अब 11वां दिन आ जाएगा तो 11वें दिन से 20वें दिन तक ही हमें यही रूल फॉलो करना है जो हमने फर्स्ट लाइन में फॉलो किया है। और जब हम इसको फॉलो करते जाएंगे तो यहाँ पर हमारी फिर 600 रुपये हो जाएंगे। यहाँ पर ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर हमारे 600 रुपये हो जाएंगे। फिर हम इसको 20 से लेके, यहाँ पर ये 20 to 30 है, यहाँ पर भी हमें सेम रूल अप्लाई करना है और यहाँ पर भी हमारे ये 600 रुपये हो जाएंगे। तो अब ये जब हमारे 600 3 बार हो जाएंगे तो हमें टोटल एक महीने में जो सेविंग होगी हमारी, वो देखिए ये 1800 रुपये की सेविंग हो रही है। देखिए दोस्तों, अमाउंट 1800 रुपये भी छोटा नहीं है। अगर हम 1800 रुपये जमा कर देते हैं किसी आरडी में, अगर 1800 रुपये मंथ में डालते रहेंगे तो आप 1 साल का लगा सकते हैं कि कितना पैसा हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा करके बचाना है, और जो हमारे छोटे छोटे गोल्स हैं उनको पूरा कर सकते हैं। और कुछ भी हमको घर के लिए कोई सामान लेना है या फिर हमें कुछ खरीदना है तो हम आराम से ले सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे सेविंग चैलेंज करने से क्या है कि हाउस वाइफ के पास थोड़ा सा पैसा भी जुड़ जाता है और एक हमारा बैलेंस भी बना रहता है। जो हम अपना, जैसे मान लीजिए हमारे पास कहीं मार्केट जाते हैं, आजकल ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट नहीं जाता, हर रोज लेडीज कुछ न कुछ सामान खरीद के लिए, जैसे कोई सामान घर में खत्म हो गया, कोई सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो थोड़ा पैसा बच ही जाता है। अब जो हमारे पास 10 20 40 रुपए बच जाते हैं, हम उसको एक जार में, या तो कोई ट्रांसपेरेंट जार ले लीजिए, वैसे मेरा मानना है गुल्लक ले लीजिए आप, 1 महीने के लिए रख लीजिए आप उसको। ऐसे मिट्टी वाली नहीं लेनी है क्योंकि मिट्टी वाली हर महीने तोड़नी पड़ेगी हमको, तो वो 10-15 रुपए का खर्चा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, स्टील वाली गुल्लक आती है और उसमें ताला लगा देंगे, ताला चाबी कहीं रख देंगे जैसे किसी को पता ना हो, और उसमें डाल सकते हैं। जैसे ही आपका 1 महीना हो जाए आप अपना ताला खोल के निकाल लीजिए और आप अपने उस पैसे को एक आरडी अकाउंट खोल लीजिए, उसमें जमा कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 20 40 60 80 100 किया है। अब ऐसा नहीं कि मैं तो एक तरीका बताती हूँ कि इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। आप जैसे मान लीजिए आपके पास 15 है तो आप 15 से स्टार्ट कर लीजिए, आपके पास 10 बचता है तो 10 से स्टार्ट कर लीजिए। कुल मिला के ये है कि आप कितने से भी स्टार्ट कीजिए, चाहे आप मंथ में 1000 रुपये ही बचाइए, लेकिन आपको जरूर बचाना है, क्योंकि ये बचाने की हैबिट जब हमारे अंदर हो जाती है ना तो बहुत अच्छी आदत होती है। तो यहाँ पर देखा दोस्तों कितनी इजीली हमने 1800 रुपये की सेविंग कर ली है। अब ये 1800 रुपये हम कहीं भी जमा कर सकते हैं और हमारे छोटे छोटे गोल्स पूरे कर सकते हैं। आई होप आपको ये सेविंग चैलेंज पसंद आया होगा। अगर ये सेविंग चैलेंज पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लो इस चैनल को, ताकि बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, सेविंग चैलेंज करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने पिछले वीडियो दिए बहुत पसंद किए आप लोगों ने, तो मुझे कमेंट्स आए थे, तो इसीलिए मैंने ये आज आपके लिए बना के तैयार किया है। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।